इतिहास का स्रोत, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। प्राचीन भारत के इतिहास हम मानव विकास, संस्कृति तथा सभ्यता इत्यादि के बारे में जान पाते हैं। इतिहासकार एक वैज्ञानिक की भांति उपलब्ध सामग्री की समीक्षा का अतीत का सही चित्र प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता है, जिसके लिए वो विभिन्न स्रोतों का अध्ययन करता है। भारत में यूनान के हेरोडोट्स इतिहास के जनक या रोम के लिखी जैसे इतिहास लेखक नहीं हुए। इसलिए कुछ पाश्चात्य विद्वानों की धारणा बन गई कि भारतीयों की इतिहास की सही समझ नहीं थी। वस्तुतः प्राचीन भारतीयों के इतिहास की संकल्प आधुनिक इतिहासकारों की संकल्पना से पूर्णतया भिन्न थी। आधुनिक इतिहासकार ऐतिहासिक घटनाओं में कार्य कारण संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है, किंतु प्राचीन भारतीय इतिहासकार केवल उन घटनाओं का वर्णन करते थे जिससे जनसाधारण की कुछ शिक्षा मिल सके। प्राचीन भारतीय इतिहास की इतिहास लेखन संबंधी अवधारणा के पश्चात उन स्रोत सामग्रियों का अध्ययन किया जाना चाहिए जिससे इस काल का इतिहास निर्मित हुआ है। इन स्रोत सामग्रियों को अध्ययन की सुविधा के दृष्टिकोण से निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। 1. पुरातात्विक स्रोत। 2. साहित्यिक स्रोत। 3. विदेशी विवरण व काल जिसके लिए कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है, जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतया सभ्य नहीं था, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। इतिहासकार उस काल को ऐतिहासिक काल की संज्ञा देते हैं जिसके लिए लिखित साधन उपलब्ध हैं और जिसमें मानव सभ्य बन गया था। प्राचीन भारत के इतिहास में एक ऐसा भी समय था जिसके लिए लेखन कला के प्रमाण तो हैं, किंतु या तो वे अपुष्ट हैं या फिर उनकी गूढ़ लिपि का अर्थ निकालना कठिन है। ये काल आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। हड़प्पा की संस्कृति और वैदिककालीन संस्कृति की गणना आद्य इतिहास में की जाती है। इस आधार पर हड़प्पा संस्कृति से पूर्व का भारत का इतिहास प्रागैतिहास और लगभग 600 ईपू के बाद का इतिहास कहलाता है। इसका कारण यह है कि भारत में प्राचीनतम लिखित सामग्री अशोक के अभिलेख है जिनका समय ईसा से पूर्व 3री शताब्दी है और इस भाषा के विकास में भी लगभग 300 वर्ष लगे होंगे। इसके अतिरिक्त गौतम बुद्ध और महावीर की ऐतिहासिकता में भी कोई संदेह नहीं है। प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन की प्रवृत्ति यूरोपीय और चीनी प्रवृत्तियों से भिन्न रही है। यूरोप और चीन में जहां तिथिक्रम पर अत्यधिक बल दिया गया है, वहीं भारतीय लेखकों ने तिथिक्रम के बजाय सांस्कृतिक पक्षों को अधिक उद्घाटित किया है। यही वजह है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए शुद्ध ऐतिहासिक सामग्री अन्य देशों की तुलना में कम है।